आज के इस आधुनिक युग में जब हम शक्ति या पावर शब्द सुनते हैं तो हमारे दिमाग में क्या आता है? बहुत सारा पैसा, एक बड़ी सी सेना, विनाशकारी हथियार या कोई बहुत बड़ा राजनीतिक पद। आज के मनुष्य को लगता है कि जिसने दुनिया की दौलत और हथियारों पर कब्जा कर लिया वह सबसे शक्तिशाली है। लेकिन दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि हमारे भारतवर्ष के प्राचीन काल में एक ऐसा समय भी था जब दुनिया के सबसे बड़े और चक्रवर्ती सम्राट भी अपने राज सिंहासन से उठकर नंगे पैर जंगल में रहने वाले कुछ तपस्वियों के सामने सिर झुकाते थे। उन तपस्वियों के पास ना कोई महल था, ना कोई बैंक बैलेंस और ना ही कोई सेना। उनका सबसे बड़ा अस्त्र था उनका ज्ञान और उनकी सबसे बड़ी संपत्ति थी उनकी तपस्या। वर्मा स्टोरीज के इस ज्ञानवर्धक और आध्यात्मिक मंच पर मैं आपका अपना विवेक वर्मा आज आपके लिए एक ऐसी रोमांचक और आंखें खोल देने वाली कथा लेकर आया हूं जो आपके भीतर शक्ति और बल की परिभाषा को पूरी तरह से बदल देगी। आज हम जानेंगे उन 7 सर्वश्रेष्ठ और सबसे शक्तिशाली आर्षियों के बारे में जिनके एक इशारे पर देवता भी कांप उठते थे और जिन्होंने अपने तपोबल से इस पूरे ब्रह्मांड की दिशा ही बदल दी थी। ज्ञान तीर्थ नाम का एक बहुत ही शांत और संस्कारों से भरा हुआ नगर था। इस नगर में एक अत्यंत विद्वान और वयोवृद्ध व्यक्ति निवास करते थे जिनका नाम रघुवीर जी था। रघुवीर जी पेशे से एक सेवानिवृत्त शिक्षक थे और उन्होंने अपना पूरा जीवन शास्त्रों, वेदों और पुराणों के अध्ययन में लगाया था। उनका एक ही पोता था, समर। समर 24 वर्ष का एक बहुत ही जोशीला और महत्वाकांक्षी युवा था। वह हाल ही में राज्य स्तर की कुश्ती और भारोत्तोलन वेटलिफ्टिंग प्रतियोगिता जीतकर घर लौटा था। घर में जश्न का माहौल था। समर ने अपनी सोने की चमकती हुई ट्रॉफी मेज पर रखी और अपने डोले दिखाते हुए बहुत ही अहंकार भरे स्वर में कहा, दादाजी, आप हमेशा अपनी उन पुरानी किताबों में उलझे रहते हैं। देखिए, असली शक्ति इसे कहते हैं। आज के समय में जिसके पास बाहुबल है, जिसके पास शरीर की ताकत और पैसा है, वही इस दुनिया का सबसे शक्तिशाली इंसान है। आपके उन पुराने जमाने के आर्ष मुनियों के पास क्या था? बस जंगल में बैठकर तपस्या ही तो करते थे। अगर उनके सामने कोई बड़ी सेना आ जाती तो वो क्या कर लेते? समर के इन शब्दों में आज के उस युवा की सोच झलक रही थी जो केवल बाहरी ताकत को ही सब कुछ मानता है। रघुवीर जी ने अपनी किताब बंद की, अपने चश्मे को ठीक किया और समर की ओर देखकर बहुत ही शांत लेकिन गंभीर आवाज में हंसे। रघुवीर जी ने समर के कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, बेटा समर, तुम्हारी यह ट्रॉफी तुम्हारी मेहनत का परिणाम है और मुझे तुम पर गर्व है। लेकिन जिस बाहुबल और हथियारों को तुम सबसे बड़ी शक्ति मान रहे हो, वह हमारे सनातन धर्म के ऋषियों के आगे तिनके के बराबर भी नहीं है। असली शक्ति वह नहीं जो दूसरों को डराने या मारने के काम आए। असली शक्ति वह है जो ब्रह्मांड के नियमों को बदल दे। लाओ, आज मैं तुम्हें उन सप्तर्षियों यानी 7 सबसे शक्तिशाली आर्षियों से मिलवाता हूं जिनका नाम मात्र लेने से ही सभी अस्त्र शस्त्र निष्फल हो जाते थे। समर्थोढ़े आश्चर्य से अपने दादाजी के पास बैठ गया। रघुवीर जी ने अपनी आंखें बंद की, अपने भीतर एक गहरी शांति को महसूस किया और उस प्राचीन काल की यात्रा पर समर को ले गए। सबसे पहले आज जिनके बारे में मैं तुम्हें बता रहा हूं बेटा, वो हैं महर्षि वशिष्ठ। रघुवीर जी ने कहना शुरू किया। महर्षि वशिष्ठ भगवान राम के कुलगुरु थे। तुम्हें लगता है कि सेना और हथियार सबसे ताकतवर होते हैं? एक बार विश्वामित्र, जो उस समय एक बहुत बड़े राजा थे, अपनी पूरी विशाल सेना लेकर महर्षि वशिष्ठ के आश्रम में आए। वशिष्ठ जी के पास एक चमत्कारी गाय थी, नंदिनी। विश्वामित्र उस गाय को बलपूर्वक छीनना चाहते थे। जब विश्वामित्र ने अपनी पूरी सेना से वशिष्ठ जी पर हमला किया तो वशिष्ठ जी ने कोई तलवार नहीं उठाई। उन्होंने केवल अपना लकड्ढी का ब्रह्मदंड अपने सामने जमीन पर गाड़ दिया। समर ध्यान से सुन रहा था। रघुवीर जी ने आगे बताया, राजा विश्वामित्र ने वशिष्ठ जी पर आग्नेयास्त्र, वरुणास्त्र और यहां तक कि सबसे विनाशकारी ब्रह्मास्त्र भी चला दिया। लेकिन बेटा, महर्षि वशिष्ठ के तपोबल से अभिमंत्रित उस एक लकड्डी के डंडे ने उन सभी विनाशकारी हथियारों को अपने भीतर ऐसे सोख लिया जैसे कोई विशाल समुद्र एक छोटी सी पानी की बूंद को सोख लेता है।
विश्वामित्र की पूरी सेना और उनका सारा बाहुबल उस एक शांत तपस्वी के आगे धूल चाटने लगा। तब विश्वामित्र ने कहा था कि क्षत्रिय का बाहुबल कुछ भी नहीं है, असली शक्ति तो ब्रह्मबल यानी ज्ञान की शक्ति है। समर की आंखें फटी की फटी रह गईं। उसने पूछा, दादाजी, क्या राजा विश्वामित्र ने हार मान ली? रघुवीर जी मुस्कुराए और बोले, यहीं से हमारे दूसरे सबसे शक्तिशाली आर्षि का जन्म होता है बेटा, महर्षि विश्वामित्र। महर्षि वशिष्ठ से हारने के बाद विश्वामित्र ने अपना राजपाट छोड़ दिया और हजारों वर्षों तक ऐसी घोर तपस्या की कि देवताओं का सिंहासन डोल गया। महर्षि विश्वामित्र की इच्छा शक्ति इस ब्रह्मांड में सबसे प्रबल मानी जाती है। तुम शक्ति की बात करते हो, समर? महर्षि विश्वामित्र ने अपने तपोबल से त्रिशंकु नाम के राजा के लिए अंतरिक्ष में एक बिल्कुल नया स्वर्ग, एक नया ब्रह्मांड ही रच दिया था। जब देवता त्रिशंकु को स्वर्ग में नहीं आने दे रहे थे, तो विश्वामित्र ने अपने बल पर नए तारे, नए ग्रह और एक नया स्वर्ग खड़ेडाढ़ कर दिया। इतना ही नहीं, जो गायत्री मंत्र आज पूरी दुनिया को ऊर्जा देता है, वह उसी महर्षि विश्वामित्र की तपस्या का फल है। समर के माथे से अहंकार का पसीना अब श्रद्धा में बदलने लगा था। रघुवीर जी ने तीसरे आर्षि का नाम लेते हुए कहा, तीसरे सर्वश्रेष्ठ आर्षि हैं महर्षि कश्यप। बेटा, तुम जो आज इस धरती पर अलग अलग तरह के जीव जंतु, इंसान, देवता और यहां तक कि दानव देखते हो, ये सब महर्षि कश्यप की ही संतानें हैं। महर्षि कश्यप को सृष्टि का सबसे बड़ा जनक कहा जाता है। उन्होंने ब्रह्मा जी के आदेश पर इस पूरी धरती को अपने ज्ञान और तपोबल से आबाद किया। देवता, असुर, नाग, गरुड़ और हम मनुष्य सभी कश्यप आर्षि के ही वंशज हैं। निर्माण की जो शक्ति उनके पास थी, वह किसी भी विनाशकारी हथियार से करोड़ों गुना बढ़ती थी। रघुवीर जी ने समर के चेहरे के भावों को पढ़ते हुए कथा को आगे बढ़ाया और चौथे ऋषि का वर्णन किया। चौथे सबसे शक्तिशाली ऋषि हैं महर्षि अत्रि। महर्षि अत्रि की तपस्या इतनी उग्र और पवित्र थी कि स्वयं ब्रह्मा, विष्णु और महेश शिव को उनके घर पर उनके पुत्र रूप में जन्म लेना पड़ा, जिन्हें हम दत्तात्रेय के नाम से जानते हैं। एक बार की बात है, समर देवताओं और दानवों के बीच भयंकर युद्ध हुआ, जिसमें दानवों ने सूर्य और चंद्रमा की रोशनी को अपने माया जाल से निगल लिया। पूरी धरती पर घोर अंधकार छा गया। तब महर्षि अत्रि ने अपने तपोबल से अपने भीतर एक ऐसा दिव्य प्रकाश उत्पन्न किया, जिसने सूर्य और चंद्रमा को उनकी चमक वापस लौटाई। महर्षि अत्रि की पत्नी अनुसुईया के सतीत्व और शक्ति की तो बात ही निराली है, जिन्होंने त्रिदेवों को छोटे छोटे बालक बना दिया था। समर ने अपने हाथ जोड़ लिए और बहुत ही धीमी आवाज में पूछा, दादाजी, क्या कोई ऐसा भी आर्षि था जिसके पास बहुत क्रोध और विनाश की शक्ति थी? रघुवीर जी ने अपनी आवाज में थोड़ा तेज लाते हुए कहा, हाँ बेटा, पांचवें सबसे शक्तिशाली और अत्यंत क्रोधी स्वभाव वाले आर्षि थे महर्षि जमदग्नि। महर्षि जमदग्नि भगवान परशुराम के पिता थे। उनका अनुशासन और उनका क्रोध इतना भयंकर था कि देवता भी उनके आश्रम के पास से गुजरने में घबराते थे। एक बार सूर्य देव की तपिश बहुत अधिक बढ़ गई थी, जिससे धरती जलने लगी। तब महर्षि जमदग्नि ने क्रोधित होकर सूर्य देव पर अपने अस्त्र तान लिए थे और सूर्य देव को मानव रूप में आकर उनसे क्षमा मांगनी पड़ रही थी। उनके भीतर असीम ब्रह्मांडीय ऊर्जा थी। छठे ऋषि के बारे में सुनो समर। वो थे महर्षि गौतम। रघुवीर जी ने अत्यंत शांत भाव से कहा। महर्षि गौतम न्याय और पवित्रता के सबसे बड़े प्रतीक थे। एक बार उन पर किसी ने गौ हत्या का झूठा कलंक लगा दिया। अपने इस कलंक को धोने के लिए और मानव जाति के कल्याण के लिए महर्षि गौतम ने भगवान शिव की कठोर तपस्या की और स्वर्ग से माता गंगा को धरती पर लेकर आए, जिन्हें हम आज दक्षिण भारत की गंगा गोदावरी नदी के रूप में पूजते हैं। जो आर्षि एक पूरी नदी का मार्ग स्वर्ग से धरती तक अपने बल पर मौद्ध दे, उसकी शक्ति का अंदाजा तुम अपने इन लोहे के डंबल्स से नहीं लगा सकते बेटा। रघुवीर जी ने एक गहरी सांस ली और सातवें एवं अंतिम सबसे शक्तिशाली आर्षि के बारे में बताना शुरू किया। सातवें और विज्ञान के सबसे बड़े ज्ञाता आर्षि थे महर्षि भारद्वाज। समर, तुम जो आज हवाई जहाज और बड़े बड़े आधुनिक हथियारों को देखकर हैरान होते हो, महर्षि भारद्वाज ने हजारों साल पहले ही विमान शास्त्र की रचना कर दी थी।
उन्होंने अपने ज्ञान से ऐसे ऐसे अस्त्रों और यंत्रों का निर्माण किया था जिसकी आज का विज्ञान केवल कल्पना कर सकता है। महर्षि भारद्वाज का आश्रम एक विशाल विश्वविद्यालय के समान था, जहां देवताओं के अस्त्रों से लेकर आयुर्वेद तक की शिक्षा दी जाती थी। जब भगवान राम वनवास के समय उनके आश्रम पहुंचे थे, तो महर्षि भारद्वाज ने अपने तपोबल से एक पूरे घने जंगल में रातों रात एक दिव्य और विशाल नगर खड़ा कर दिया था, जहां देवलोक जैसी सुख सुविधाएं थीं। रघुवीर जी शांत हो गए। कमरे में एक ऐसा सन्नाटा छा गया जिसमें कोई भारी आवाज नहीं थी, लेकिन उस सन्नाटे में समर के अहंकार के टूटने की गूंज साफ सुनाई दे रही थी। रघुवीर जी ने समर का हाथ अपने हाथ में लिया और बहुत ही प्रेम से समझाया, बेटा समर, शरीर की ताकत उम्र के साथ ढल जाती है। हथियार कल जंग खाकर मिट्टी में मिल जाएंगे। धन दौलत आज किसी की है, कल किसी और की होगी। लेकिन इन 7 अर्षियों की जो शक्ति थी, ज्ञान की शक्ति, तपस्या की शक्ति, आत्मनियंत्रण की शक्ति और समाज के कल्याण की शक्ति, वह आज युगों युगों बाद भी अमर है। उन्होंने कभी किसी पर राज करने के लिए शक्ति नहीं बटोरी, बल्कि उन्होंने ब्रह्मांड को संतुलित करने के लिए तपस्या की। यही कारण है कि आज भी जब आकाश में हम उन 7 तारों के समूह को देखते हैं, तो हम उन्हें आदर से सप्तर्षि मंडल कहते हैं। विधाता ने भी उन्हें आसमान में सबसे ऊंचा स्थान दिया है। समर की आंखों में अब पश्चाताप और अपार श्रद्धा के आंसू थे। वह अपनी जगह से उठा और अपनी कुश्ती की सोने की ट्रॉफी को किनारे रखकर सीधा अपने दादा रघुवीर जी के चरणों में गिर पड़ा। समर ने रुंधे हुए गले से कहा, मुझे क्षमा कर दीजिए दादाजी, मैं अज्ञानता के अंधेरे में था। मुझे लगता था कि जो ताकत लोगों को डरा दे वही सबसे बड़ी शक्ति है। लेकिन आज आपने मुझे बता दिया कि जो ताकत पूरे ब्रह्मांड का निर्माण कर दे और अपने भीतर के अहंकार को जीत ले, उससे बड़ी कोई शक्ति नहीं। शरीर का बल तो बस एक साधन है, असली सम्राट तो वो है जिसके पास ज्ञान और चरित्र का बल है। उस दिन के बाद से समर ने अपने बाहुबल का अहंकार हमेशा के लिए छोड़ डिच दिया। उसने अपने शरीर की ताकत के साथ साथ अपने मन और अपनी बुद्धि को भी शास्त्रों के ज्ञान और तपस्या के अनुशासन से मजबूत बनाना शुरू कर दिया। वह समझ गया था कि असली योद्धा वो नहीं जो अखाद्य में सबको पछाद्य दे, बल्कि असली योद्धा वो है जो अपने मन के विकारों को हराकर अर्षियों के उस अनंत ज्ञान को अपने भीतर उतार ले। दोस्तों, वर्मा स्टोरीज की इस भव्य और ज्ञानवर्धक कथा का सार केवल इतना है कि हम भी आज के इस चकाचौंध भरे जीवन में केवल बाहरी ताकतों के पीछे भाग रहे हैं। हम अपने बच्चों को पैसे और पद के पीछे भागना तो सिखाते हैं, लेकिन आत्मबल और तपस्या का महत्व बताना भूल जाते हैं। हमारे प्राचीन भारत के ये सप्तर्षि हमें याद दिलाते हैं कि जब इंसान के भीतर ज्ञान, शांति और परम सत्य की अग्नि प्रज्वलित होती है, तो दुनिया की कोई भी भौतिक शक्ति उसके सामने टिक नहीं सकती। अगर आपको भारत के इन 7 सबसे शक्तिशाली आर्षियों की यह कहानी पसंद आई हो और इससे आपके भीतर शक्ति की एक नई परिभाषा ने जन्म लिया हो, तो इस कहानी को अपनी युवा पीढ़ी, अपने बच्चों और अपने मित्रों के साथ अवश्य साझा करें, ताकि वे भी अपने सनातन धर्म की असली ताकत को पहचान सके। मैं आपका दोस्त और आपका कथावाचक विवेक वर्मा अब आपसे विदा लेता हूं। मिलते हैं बहुत जल्द एक और नई कहानी, एक नए आध्यात्मिक सत्य के साथ। तब तक अपने भीतर के ज्ञान को बढ़ाते रहिए और अपना तथा अपने परिवार का बहुत ख्याल रखिए। प्रेम से बोलिए, जय सनातन धर्म, जय श्री राम।